फिर से एक बार मैं हृदय से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ गवाही टीवी यूट्यूब चैनल को देखने के लिए और निरंतर हमारे चैनल के लिए प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर ने फिर से एक बार आज हमें अवसर मौका दिया है कि आज एक नई गवाही को हम आपके सामने ला सके। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ इस समय को ना गवाते हुए हम सीधा आगे बढ़ेंगे और हमारे बीच में परमेश्वर के जन, परमेश्वर के दासी हमारे बीच में है, उनके गवाही को हम सुनेंगे। मैं विश्वास करता हूं उनके गवाही के द्वारा हम सब लोग आशीषित होंगे और परमेश्वर का राज्य इस प्रकार हम इस दुनिया में स्प्रेड एंड प्रोक्लेम करते रहेंगे। आपका गवाही टीवी यूट्यूब चैनल में स्वागत है और हम चाहेंगे आपके गवाही सुनने से पहले कि आप प्रभु में कैसे आए, प्रभु में आने से पहले आपका जीवन कैसा था, इससे पहले हम जानेंगे और संक्षिप्त में अपना परिचय देंगे। बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रोहिता श्रेष्ठा है और मैं शालोम प्रेयर हाउस की मेंबर हूँ। थैंक यू सो मच। हम सच में बहुत आनंदित है और आपकी गवाही को सुनने के लिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में किस प्रकार और आप प्रभु में कैसे आए। तो इससे पहले हम जानना चाहेंगे प्रभु में आने से पहले आपका जीवन कैसा था। अगर आप एक एक बातों को आप बताएंगे और हम विश्वास करते हैं हम सब लोग आशीषित होंगे। अपना समय लीजिए और बताइए। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपनी गवाही आप सभी के साथ बांटने का एक सुंदर मंच दिया है। मैं अपनी बात की शुरुआत अपने बचपन से करना चाहूँगी। मैं तकरीबन 5 से 6 वर्ष की रही होंगी और अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं मेरे प्रियो कोमा में चली गई थी। शाम का समय था, मेरी मम्मी बर्तन धो रही थी और मुझे याद है कि उन्होंने मुझे बरामदे में बिठाया और मैंने किसी चीज़ को दरवाजे से जाते हुए देखा और मेरी आंखें फिर वहीं की वहीं टिक गई और उसके बाद मेरा पूरा बॉडी काम नहीं कर रहा था। घर पे रोने का माहौल हो गया और मेरी मम्मी बहुत सा पूजा पाठ करती थी। उन्होंने तुरंत मुझे उठाया और दिखाने के लिए ले जाना चाह रही थी, लेकिन मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु की योजना कुछ और ही थी मेरे जीवन से। और मेरे पापा हैं वो जो आर्मी में काम करते थे और मेरे पापा ने कहा कि इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं और जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर डॉक्टर भी परेशान थे। मेरा ट्रीटमेंट हुआ लेकिन वो भी समझ नहीं पाए कि मुझे हुआ क्या है। फिर उन्होंने मेरा टेस्ट किया और बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब हम अपनी तरफ से दवाई दे चुके हैं, आगे जैसा ईश्वर की इच्छा है। और मेरे प्रियो, मैं 36 घंटे बेहोश थी, कोमा में थी, मुझे बिल्कुल होश नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसके बाद मैं ठीक हुई और मेरा पूरा बचपन तकरीबन बीमारी के आलम में ही बीता। इसी बीच मेरा विवाह हुआ और विवाह में जब मेरी बड़ी वाली बेटी हुई उस समय तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मेरी छोटी बेटी मेरे गर्भ में आई मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गया और मैं बहुत ऐसी एक्टिविटी करती थी जिसे आप सुनेंगे तो आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे। जैसे ही शाम होती थी और मेरे बहुत लंबे लंबे बाल थे और यहाँ तक मेरे कमर से नीचे बाल थे और मैं क्या करती थी, जैसे ही शाम होती थी और नहाकर, मुझे आज तक याद है मेरे पास एक मैक्सी होती थी ब्लैक कलर की, उसको ही मैं पहना करती थी ज़्यादातर और उसे पहनकर और सर से पूरा नहाकर बालों में से टपकते हुए पानी को लेकर मैं सड़कों पर घुमा करती थी। और हम लोग आर्मी एरिया में रहते थे, कैंपस में ज़्यादातर लोग शाम को घूमने निकलते हैं और मुझे देखकर वहाँ की जितनी महिलाएं थी, बच्चे थे, वो डर जाते और भागते और कहते कि भागो भागो चुड़ैल आ रही है। तो मेरा इस प्रकार का जीवन बीतता। दिन भर में अपने आप को किसी और एक्टिविटी में और रात को इस तरीके से रहती थी। और दिन की मैं अगर आपको बात बताऊं तो मेरा सर में बहुत दर्द होता था। पूरा सुबह से लेकर रात तक मैं दर्द और पीड़ा में रहती थी। और मेरी बड़ी वाली बेटी तकरीबन 2 साल की रही होगी और वो मुझसे इतना भयभीत हो जाती थी, उसका और मेरा आपसी संबंध इतना बिगड़ गया था कि वो मेरे नज़दीक नहीं आती थी। वो हमेशा चारपाई के नीचे डरी सहमी मुझे देखा करती थी और मेरा जीवन बहुत तकलीफ़ों से गुजरता था और मेरे को सर में इतना दर्द, इतनी पीड़ा होती थी और मैं किससे हेल्प मांगूं कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मैं अपने बालों को क्या करती थी, अपने बालों को 2 भाग बना लेती और खिड़की पर बांधकर उन्हें नोचा करती थी, अपने सर को दीवारों पर पटका करती थी कि कैसे मुझे आराम मिले, लेकिन मुझे आराम नहीं मिलता था।
और उसके बाद मेरे प्रिय, आप सभी जानते हैं कि हम महिलाएं हैं, और जब हमारे हस्बैंड जॉब से वापस घर आते हैं तो हम उनका स्वागत कैसे करते हैं। पर मैं अपने हस्बैंड का स्वागत ऐसे नहीं किया करती थी। मैं घर के जितने बर्तन और डब्बे हैं सब अपने आगे सजा लेती थी, और जैसे मेरे हस्बैंड ड्यूटी से थके हारे आते, उन्हें भोजन और पानी देना तो क्या, मैं उनका स्वागत उनको मार के किया करती थी। वो डब्बे उठाती और मैं बहुत क्रोधित अवस्था में उन्हें मारती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसा करूँगी तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये सब बातें बहुत बुरी होती जा रही थी मेरे जीवन में। इस प्रकार का मैं जीवन बिता रही थी, और मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान थे। प्यार तो करते थे, लेकिन इन चीज़ों को, इन एक्टिविटियों को देखकर वो भी बहुत परेशान हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और बोले कि इसका सिटी स्कैन कराते हैं, और मेरा सिटी स्कैन भी हुआ, सारी रिपोर्ट ओके है, सब नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं। फिर ये दर्द मेरे सर पे क्यों रहता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। इसी बीच मेरा जब डिलीवरी नज़दीक आया, डिलीवरी होने से पहले ही 2 बार मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, मुझे हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, और डॉक्टर ने कहा कि शायद माँ और बच्चे दोनों में से एक ही बच पाएंगे। लेकिन प्रभु का अद्भुत काम देखिए कि परमेश्वर ने मुझे भी और मेरी छोटी बेटी को भी बचाया, और आज वो पूरे 20 वर्ष की हो गई है। और मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे उस समय भी बचाया जबकि मैं प्रभु के प्रेम से एकदम अनजान थी। प्रेज गॉड। सच में मुझे यकीन नहीं होता है इसी प्रकार प्रभु में आने से पहले आपका जो लाइफस्टाइल और मतलब एक्टिविटीज इस प्रकार रहा करता था। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, और मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज आप हमारे बीच में है, और जीवित परमेश्वर की हम परमेश्वर की गवाही आपके मुंह से हम सुन पा रहे हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और हम जानना चाहेंगे, बहुत क्यूरियस हूँ मैं कि आप ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आया आपके जीवन में, आपने यीशु मसीह को कैसे जाना और धीरे धीरे आप प्रभु में कैसे आए, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल को देख के मैं हैरान हो जाता हूँ। अगर आप बताएंगे हमारे दर्शकों को। जी, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। वचन में भी लिखा है कि हमने उसे नहीं, उसने हमें चुना है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरे हस्बैंड आर्मी में जॉब करते थे। इसी बीच हम लोगों ने ये जो घर आप देख रहे हैं, प्रभु का अनुग्रह से ये घर हमें मिला है, और इस घर का निर्माण कार्य हमने आर्मी में रहते रहते ही किया। और जैसे ही घर बनकर कंप्लीट हुआ 2007 में, तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु की योजना के तहत यहाँ पर विश्वासी परिवार ही रहने आए। सबसे पहले उन्होंने ही इस घर को ब्लेस किया, और धन्यवाद देते कि हम आर्मी में थे और वो लोग यहाँ रहकर दुआ प्रार्थना उन्होंने शुरू की, इस घर को ब्लेस किया। और धन्यवाद देती हूँ कि जब हम छुट्टी आया करते थे तो वो हमें प्रभु का वचन बताती थी। तो मैं परमेश्वर के वचन को जब सुनी तो मैंने ये रियलाइज किया कि सच में हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर है, क्योंकि जब जब वो मुझे वचन बताया करते थे तो मुझे सुकून मिलता था, मेरा हेडेक चला जाता था, और मुझे बॉडी में भी काफ़ी हल्का फील होता था। तो मेरे हस्बैंड कहते थे अगर तुम्हें अच्छा लगता है सुनना तो तुम सुना करो, लेकिन मैं सुनती तो थी लेकिन समझती नहीं थी। एक दिन की बात है, गर्मियों की छुट्टियां थी, हम छुट्टियों में आए हुए थे और मैं अपने रूम में बिल्कुल अकेली थी। दीदी आगे के पोर्शन में रहते थे और मैं पीछे के पोर्शन में। तो अचानक मुझे ऐसा आभास हुआ कि कोई मेरे हाथ और मेरे पाँव को पीछे की ओर मोड़ रहा है। मैं डबल बेड में थी, दीवान वाला डबल बेड, आप समझ सकते हैं। और मैं काफ़ी संघर्ष कर रही थी कि मुझे छुड़ाओ, मुझे बचाओ, मैं मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन मैं रूम में बिल्कुल अकेली थी। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ कि दीदी ने मेरी आवाज़ को सुना और उन्हें लगा कि शायद मुझे मदद की ज़रूरत है। वो रूम में आए, और जब वो रूम में आए तो मेरी जो हालत थी उन्हें देखकर बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरे हाथ पूरी रीति से, ये दोनों हाथ पीछे की ओर और पाँव दोनों रीति से पीछे की ओर थे, और मेरा शरीर बिल्कुल एक अलग ही आकृति में था। और दीदी ने प्रार्थना की और प्रेयर का जो पवित्र जल मेरे ऊपर छिड़का। जैसे ही मुझ पर वो पवित्र जल छिड़का गया और मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे चारपाई के नीचे से स्प्रिंग की तरह छोड़ा, और मेरा पूरा शरीर उस समय अपने नॉर्मल
पोस्चर में आ गया और मैंने बहुत हल्का महसूस किया। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि दीदी ने फिर उसके बाद मेरे लिए प्रार्थना की। और उस दिन मैंने जाना कि जो बचपन से मेरे जीवन में ये जो संघर्ष हो रहा था, जिसे हम कहीं ना कहीं बीमारी के रूप में जांच कर रहे थे, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जा रहे थे, और मेरे जीवन का एक लंबा समय जो मैंने इस प्रकार से दर्द और पीड़ाओं में बिताया, वो कोई बीमारी नहीं थी, वो दुष्ट आत्मा का प्रकोप था मेरे जीवन में। और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस दिन संपूर्ण रीति से दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया और प्रभु ने मुझसे प्रेम करते हैं और मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। जीवन में बहुत संघर्ष रहे, उसके बाद हम प्रभु में बढ़ते रहे। परिस्थितियाँ तो आई, लेकिन जैसे वचन में लिखा है कि ना डर, तेरा मन कच्चा ना हो, इधर उधर ना ताक, देख मैं तेरा जीवता परमेश्वर तेरे साथ हूँ। और प्रभु ने हर पल हर क्षण मेरी मदद की और मेरे को प्रभु में बढ़ने के लिए परमेश्वर मुझे सामर्थ देता रहा। और संघर्ष और चुनौतियों के बीच में हमारा जीवन थोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन धन्यवाद देती हूँ जैसे जैसे मुश्किलात आती रहे, साथ साथ में प्रभु का सुंदर काम भी हमारे जीवन में होता रहा। और 2020 में हमने पूरे परिवार समेत प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। वाकई में परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार पूरे रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहकर आप लोगों ने मान लिया है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का योजना उत्तम है आपके और आपके परिवार के लिए। सो वी गिव ऑल ग्लोरी टू जीसस आपके परिवार को बचाने के लिए। और एक बात को हम जानना चाहेंगे, जैसे आप और आपका परिवार तो प्रभु यीशु मसीह में आगे ग्रहण किया प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन ऐसा कुछ चैलेंजेस आपके लाइफ में आपके परिवार में आई जो आपको गिराने की कोशिश किया? बाइबल का एक वचन है, जो घर चट्टान पर बना है, आंधी आएंगी, मेह आएंगी, बाढ़ें आएंगी उस घर की ओर, लेकिन उस घर को वो गिरा नहीं सकेगी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में एक घटना हुई थी। ये घटना है 2023 जून की। हम लोग एक पहाड़ी इलाके में रहते हैं, बहुत भारी वर्षा होती है यहाँ पर, और जो हमारा घर है वो काफ़ी हाइट पर है। लगातार होने वाली वर्षा के कारण हमारे घर का पीछे वाला जो हिस्सा है वो काफ़ी सारा हिस्सा, तकरीबन हमारे घर के बिल्कुल बगल तक पूरा हिस्सा ढह गया था। और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन दिनों मैं डिप्रेशन में चली गई कि प्रभु अचानक हमारे साथ ऐसा क्या हो गया कि प्रभु हमारे को इतनी बड़ी हानि उठानी पड़ रही है। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, जो प्रभु में बना रहता है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है, संकट के समय यहोवा को पुकार, वो अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने हमारे लिए मार्ग खोला और इन्हीं उपवास के दिनों में परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा। और वचन 6 मत्ती 6:33 में लिखा, इसीलिए तुम मेरे परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, मुझे तुम्हारी चिंता है। तो सच में प्रभु ने अपनी चिंता को व्यक्त किया हमारे प्रति, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। और प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर ने मुझे थामे रखा और उन दिनों प्रभु ने मुझे संभाला कि आप दिया ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पासवानों का, अपने कलीसिया का, कि उन्होंने इस ऐसे टाइम में हमें संभाला। और अचानक एक दिन जब मैं प्रार्थना में थी तो प्रभु ने मुझे यहेजकेल की किताब में से एक चैप्टर पढ़ने के लिए बोला, और उसमें लिखा था, जहाँ पे सूखी हड्डी की तराइयों के विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने यहेजकेल को बोला कि क्या ये सूखी हड्डी की तराइयों में फिर से जान आ सकती है? तो यहेजकेल ने कहा, प्रभु अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है। तो परमेश्वर ने मुझे भी कहा, जा तू विश्वास कर, क्योंकि अगर तू विश्वास करेगी तो मेरी महिमा को देखेगी। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को इसलिए ये बात बता रही हूँ कि सच में परमेश्वर का वचन जीवता है। और प्रभु ने कहा, जाकर जो अभी तेरी ज़मीन एकदम उत्पत्ति में जैसे लिखा है कि क्या था, वो कुछ भी नहीं था, वहाँ पर कोई चीज़ का अस्तित्व नहीं था। और ऐसे हमारे जो घर के पीछे की ज़मीन थी उसका कोई अस्तित्व नहीं था। प्रभु ने मुझे दर्शन में दिखाया कि वो घर, प्रभु ने जो स्वर्गदूत है वो घर को संभाले हुए हैं, और जो मिट्टी है उसे वो शैतान उस मिट्टी को करोद रहा है। वो ऐसा दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई और मैं एक बार फिर से बहुत ज़्यादा निराशा में चली गई। लेकिन निराशा में भी प्रभु कहता आशा रख। और प्रभु ने मुझे फिर से स्मरण कराया, जा और उस ज़मीन के ऊपर खुद और अपने हस्बैंड को वहाँ जाके प्रेयर करो और बोलो
पुस्ता बन जा, पेड़ लग जा। मेरे प्रियो, ये घटना 30 तारीख की है, 30 दिसंबर 2023 की, और प्रभु का अनुग्रह ऐसा हुआ कि 23 जनवरी 2024 को यहाँ पर अद्भुत रीति से प्रभु ने अपनी योजना को प्रकट किया, और प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से हमारी मदद सहायता करी कि हम उस दुख से, उन आंसुओं से उभर सके, और प्रभु ने हमारे शोक को आनंद में बदल दिया, और आज वहाँ पर बहुत सुंदर ज़मीन प्रभु ने तैयार कर दी। तो मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने इतना अद्भुत काम जो हमारे लिए असंभव था, उसे प्रभु ने संभव कर दिखाया। शैतान ने बहुत कोशिश किया प्रभु में आने के बाद भी आपको और आपके पूरे परिवार को गिराने के लिए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब तक परमेश्वर ने आपके पूरे परिवार को विश्वास में मजबूत बना दिया था, और आप लोग का विश्वास के कारण और आप लोग का भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर था, आपने हार नहीं माना। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और परमेश्वर ने आपके विश्वास को मजबूत बनाया। दोस्तों, वैसे ही हमारे जीवन में भी हमें मजबूत होने की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह में। प्रेज गॉड। और अंत में और एक चीज को हम जानना चाहेंगे, आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे, प्रभु में आकर आपका बहुत साल हो गया, और हम इस समय जानना चाहेंगे परमेश्वर के वचन से और अपने अनुभव से, अगर परमेश्वर के वचन से यीशु मसीह के बारे में आपने प्रभु यीशु मसीह को चखा है, प्रभु यीशु मसीह को आपने जाना है, परमेश्वर के जनों को और जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? वो वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, अगर कुछ बातों को, कुछ शब्दों को रखेंगे, बहुत अच्छा होगा। मैं एक ही बात आप सभी से कहना चाहूंगी, अगर आप में से कोई भी अगर प्रश्न चिन्ह के साथ में जी रहा है, तो मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगी कि वचन के अनुसार चख कर देखो, परख कर देखो, यहोवा कैसा भला है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें नाश होने नहीं दिया। परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जैसा वचन में लिखा है, प्रभु ने वैसा ही हमारे जीवन में किया। ये उसकी महान करुणा है कि हम मिट नहीं गए। दुष्ट ने तो पूरी कोशिश की थी, क्योंकि दुष्ट तो यही चाहता है, हमारा नाश करना, घात करना और हमारी हत्या कर देना। लेकिन प्रभु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने, और उसने मुझे जीवन दिया है। तो मैं आशा करती हूँ, भरोसा रखती हूँ, क्योंकि उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। इसलिए मेरे प्रियो, आप लोग भी महिमा की उस आशा जीवते परमेश्वर के करीब आए और प्रभु से बात करें, क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है। वो बोलता और बातचीत करता है, जैसे उसने मुझसे बात की, जैसे उसने मेरी परिस्थितियों से मुझे बाहर निकाला। अगर आपके पास आज निराशा है, आंसू है, आप प्रभु के पास आए। परमेश्वर आप सभी के आंसुओं को पोंछना चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो सबका परमेश्वर है। तो मैं आप सभी को एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन का नाश ना करें। ये जीवन बहुमूल्य है, इसे प्रभु को सौंपे और प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जिए। तो प्रभु आप सभी को आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। तो मैं धन्यवाद देती हूँ, जैसे उसने मेरी सुनी, आपकी भी सुनेगा, क्योंकि वो धर्मियों के लिए नहीं, वो पापियों के लिए आया है, वो गुनहगारों के लिए आया है। और अगर हमारे जीवन में कोई जाने अनजाने कोई पाप, अपराध, गुनाह हो भी जाते हैं, तो हमें पश्चाताप कर कर प्रभु के पास लौट आना चाहिए। तो यही बात, मैं यही संदेश आप सभी को देना चाहती हूँ। गवाही के लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और परमेश्वर आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत आशीष दे। एंड थैंक यू सो मच अपना मूल्यवान समय, प्रीशियस टाइम देने के लिए, और अपने जीवित गवाही को, जो इतने सालों में आपने जो संघर्ष किया, प्रभु में आए, और प्रभु ने आपके परिवार को कैसे चुना, कैसे बचाया मुसीबतों से, तो तमाम गवाही को आपने संक्षिप्त में, कम समय के अंदर आपने एक एक बातों का आपने बताया। और इससे पता चलता है कि हमारा परमेश्वर हमें प्यार करता है और लोगों का जीवन बदलता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा जीवन और हमारा परिवार नाश हो, वरन परमेश्वर चाहता है कि हमें अनंत जीवन मिले, हमें सल्वेशन, उद्धार मिले। तो परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीष दे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर और अद्भुत गवाही के लिए, जो अपने आदरणीय सिस्टर जी के द्वारा आपने सुना है। परमेश्वर को सारा आदर और महिमा हम देना चाहते हैं, और ऐसे ही अद्भुत और जीवित गवाही को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपना
प्रेयर रिक्वेस्ट को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपनी गवाही, जीवित गवाही के अन्वेषण ने कैसे आपके जीवन को बदला है, तो हमारे जो यूट्यूब चैनल में दी हुई जो मोबाइल नंबर है, उस नंबर में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी गवाही को भी हम लोग बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सके। परमेश्वर को सारा आदर और महिमा देना चाहते हैं। फिर से एक बार अपना ध्यान रखिए, प्रभु में निरंतर बढ़ते जाइए और अपना ख्याल रखें, और प्रभु में आप विश्वास योग्य के साथ जीवन को व्यतीत करिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड।